हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे हो, मस्त हो, एंजॉय कर रहे हो। आई एम आर के एंड स्टार्ट करते हैं मेरे निशान एपिसोड 13। तो पिछला एपिसोड में हमने देखा था वानी जो है आरजे को इतनी सारी फाइल्स दे देती है चेक करने के लिए। एंड आरजे घर भी नहीं जाती है एंड वो उसे कर रही होती है। रात को घर जाने के बाद से कहीं ना कहीं वानी बहुत परेशान होती है, तो वो आरजे को देखने आती है। आरजे की हालत ठीक नहीं होती है तो वानी उसे अपने घर में ले जाती है। बट घर में ले जाने के बाद से आरजे को वो थोड़ी हाइड करती है, बट सुबह में ऐसा होता नहीं है। वानी के पापा देख ही लेते हैं, बट सिचुएशन ऐसी होती है कि उन्हें पता नहीं चलती कि रात को आरजे यहीं पे रुकी थी। अब आगे आरजे अपने घर से कॉलेज आती है। कॉलेज आने के बाद से वो टीके से बोलती है, तूने दादी से सच क्यों बोला कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। तो टीके बोलती है, पहली बात तुमने मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं दी थी कि तुम्हें तुम्हारे बारे में झूठ बोलना है। दूसरी बात मुझे कोई आइडिया नहीं था, एंड जब दादी का कॉल आया था तो मैं पापा के साथ थी, और पापा के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, तुम्हें तो पता है ना। आरजे बोलती है, तो इसलिए तुमने सच बताया कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। ठीक है बोलती है, हाँ मजबूरी थी मेरी। वैसे तुम कल रात कहाँ थी। आरजे बोलती है, जाने दो, तुम जान के क्या करोगे। एंड ये बोल के आरजे जाने लगती है। तभी टीके बोलती है, अरे बताओ ना, कल रात को तुम कहाँ थी। तभी आरजे बोलती है, मुझे कुछ काम है, मुझे पनिशमेंट मिली है कि मुझे प्रोफेसर के असिस्टेंट बननी है, तो मैं अपनी ड्यूटी करने जा रही हूँ। एंड ये बोल के आरजे वहाँ से बिना ज़्यादा कुछ टीके से कहे चली जाती है। आरजे जब वहाँ जाती है तो प्रोफेसर वानी जब वहाँ जो होती है वो प्रोफेसर रुद्रा के साथ होती है, जो उनकी मैथ की रिसर्च की टीम थी। उनके साथ प्रोफेसर वानी एंड प्रोफेसर रुद्रा काफ़ी क्लोज बैठे हुए थे। हालांकि कुछ बातें ही कर रहे होंगे, इम्पोर्टेंट डिस्कशन, बट आरजे को ये देख के अच्छा नहीं लगता। आरजे वहाँ जाती है एंड वाटर बोतल उठाती है दो, एंड प्रोफेसर वानी एंड प्रोफेसर रुद्रा के सामने ज़ोर से रखती है। तभी इन दोनों का ध्यान आरजे पे जाता है। आरजे बोलती है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। एंड ये देख के जो प्रोफेसर रुद्रा होते हैं वो थोड़े से शॉक्ड होते हैं, लाइक आरजे पानी का बोतल क्यों दे रही है, ये काम आरजे का तो नहीं है। तभी ऐसे क्वेश्चन वाले सवाल वाली नज़रों आरजे नोटिस कर लेती है प्रोफेसर रुद्रा के फेस पे जो थी, एंड कहती है, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आपके इस प्रोफेसर वाले रूम में मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं प्रोफेसर वानी के अभी 15 दिन की असिस्टेंट बनी हूँ, तो मुझे यहीं पे होना चाहिए, है ना, राइट प्रोफेसर वानी। एंड ये बोल के आरजे जो है ना वो तिरछी स्माइल देती है। अब वानी जो है वो प्रोफेसर रुद्रा की तरफ देखती है एंड कहती है, हाँ प्रिंसिपल सर ने इन्हें पनिश किया है इनकी गलतियों को, कि ये मेरे लिए 15 दिन की असिस्टेंट बनेंगी। तभी जो आरजे होती है वो प्रोफेसर वानी के साइड वाले चेयर में बैठ जाती है, एंड प्रोफेसर वानी की तरफ बहुत ही क्लोज ऐसे जाके वो फाइल्स जो भी ये लोग देख के डिस्कस कर रहे थे उसमें देखने लगती है। तभी जो प्रोफेसर रुद्रा होते हैं उनके कॉल्स आ जाते हैं, वो कॉल रिसीव करने के लिए वहाँ से उठ के चले जाते हैं। एंड आरजे एंड वानी अब अकेले होते हैं। आरजे जो होती है वो कुछ ज़्यादा ही वानी के क्लोज जाके उस फाइल्स को देख रही थी। तभी वानी नोटिस करती है एंड कहती है, आरजे क्या कर रही हो आप। तभी आरजे कहती है, मैं भी देख रही हूँ कि आप क्या देख रही हैं। तभी वानी कहती है, बट आप मुझे इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज़ दूर हटिए, ये प्रोफेसर के काम है। तभी आरजे कहती है, ऐसे कैसे, मैं आपके असिस्टेंट हूँ तो मुझे भी देखनी चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ताकि मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप कैसे सोच रहे हो कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। तभी वानी कहती है, मैंने कहा ना आरजे दूर जाइए। तभी जो वानी होती है वो आरजे को इस तरह फिंगर से उसके कंधे पर ऐसे ऐसे करते हुए उसे थोड़ी दूर करती है। तभी आरजे थोड़ी दूर चली जाती है, बट वो जो चेयर होती है वो जिस पे प्रोफेसर वानी बैठी थी उसे अपने क्लोज खींच लेती है। एंड जैसे ही खींचती है तो वानी कहती है, ये क्या है आरजे, आप फिर से बदतमीजी कर रही हो। तभी आरजे कहती है, आपने मुझे खुद से दूर किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तो आपको करीब ला सकती हूँ ना अपने इतना। एंड इन दोनों की बात हो ही रही थी, तभी प्रोफेसर रुद्रा भी आ जाते हैं एंड कहते हैं, सॉरी वानी, मुझे कुछ काम से जाना पड़ेगा, आई होप आप खुद कर लोगे। तो वानी बोलती है, ओ इट्स ओके फाइन सर, आप जाइए। तभी प्रोफेसर रुद्रा जो होते हैं वो आरजे को देख लेते हैं, जो कि वानी के बहुत क्लोज बैठी हुई थी, एंड वानी भी बहुत कंफर्टेबल उनके साथ बैठी हुई थी। एंड ये चीज़ जो प्रोफेसर रुद्रा होते हैं वो सोचते सोचते वहाँ से निकल जाते हैं। प्रोफेसर वानी अब आरजे को तरफ देखती है एंड कहती है,
आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे थोड़ा दूर डिस्टेंस में बैठना चाहिए? तभी आरजे बोलती है, बट मैं तो आपकी असिस्टेंट हूँ ना, तो मैं तो आपकी हेल्प के लिए आपके इतने पास बैठी हूँ। तभी वानी अपने मन में सोचती है कि इन्हें बहुत मेरी असिस्टेंट बनने का भूत सवार है, तो अभी बताती हूँ मैं इन्हें। तभी वानी कहती है, ठीक है, लाइब्रेरी में जाइए एंड वहाँ पे जितने भी मैथ्स के जितने भी सारे बुक्स हैं, जितने भी मैथ के उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कुछ है, उन सबको एक जगह पे रखिए। तभी आरजे कहती है, बट ये काम तो लाइब्रेरियन का है ना, मैं क्यों करूँ? तभी जो वानी होती है कहती है, क्योंकि मैं कह रही हूँ, आप मेरी असिस्टेंट है तो आप उसे एक जगह पे रखिए, मैं आऊँगी चेक करूँगी कि मुझे कौन से बुक की नीड है। तभी जो आरजे होती है बोलती है, बट ऐसे तो सारे एक फॉर्म में रखे होते हैं ना बुक, तो फिर हाँ मुझे क्यों करने की ज़रूरत है, वो तो आप जाके खुद भी ले सकती हो। तभी जो वानी होती है कहती है, नहीं मुझे डेस्क पे चाहिए, आप मेरे कैबिन में डेस्क पे ला के रखोगे। तभी जो आरजे होती है, अच्छा तो ऐसा है, ठीक है मैं जाती हूँ, एंड ये बोल के आरजे जाने लगती है। एंड जैसे ही आरजे उठ के जाने वाली होती है, वानी फाइनली जो रिलीफ की सांस होती है ना वो लेती है। तभी आरजे वापस आती है एंड कहती है, सॉरी मैं तो कुछ भूल गई थी। एंड ये बोल के जब आरजे वापस आती है तो वानी के गालों पे किस कर लेती है एंड वहाँ से भाग जाती है। वानी जो होती है वो देखती रह जाती है एंड शॉक्ड हो जाती है कि लाइक आरजे ने अभी क्या किया है एंड ये ऐसा कैसे कर सकती है। वानी कुछ कह ही नहीं पाती क्योंकि आरजे ने हवा की तरह आई थी एंड हवा की तरह वो किस करके गालों पे भाग गई थी। अब आगे आरजे लाइब्रेरी में होती है एंड वहाँ से वो बुक्स को सब अलग कर रही थी। तभी टीना होती है, वो आती है एंड कहती है, गुड मॉर्निंग आरजे, क्या कर रही हो? आरजे बोलती है, कुछ नहीं, बस मुझे पनिशमेंट मिल रही है वही कर रही हूँ। तभी टीना कहती है, तुम्हें किसने पनिशमेंट दी है, किसकी इतनी हिम्मत की जो तुम्हें पनिशमेंट दी है? आरजे बोलती है, वो जाने दो, बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें भी बुक चाहिए? तभी टीना बोलती है, नहीं मैं तो तुमसे मिलने आई थी। तभी आरजे होती है, बोलती है कि अच्छा तुम मुझसे मिलने आई थी, मिल लिया, अब हो गया, अब जाओ मुझे काम करनी है। तभी टीना कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तभी आरजे कहती है, नहीं ये प्रोफेसर वानी का काम है, उन्होंने मुझे दिया है, मैं खुद कर लूँगी। तभी टीना कहती है, बट मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ ना। तो आरजे बोलती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोफेसर वानी ने जो भी कुछ दिया है वो सिर्फ मुझे दिया है, तो मैं उसे करने के लिए रेडी हूँ, तुम जा सकती हो। तभी जो टीना होती है वो आरजे के हाथ से बुक्स लेने लगती है एंड तभी जो आरजे होती है वो बोलती है, मैंने कहा ना मैं कर लूँगी। टीना ऐसे फोर्सली कर रही थी कि अरे मैं लाओ ना, मैं यहाँ से वहाँ रख देती हूँ, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। इन दोनों की बहस चली रही थी। तभी जो आरजे जो ऐसे सीढ़ी पे चढ़ी थी वो बुक्स ऊपर से उतारने के लिए आरजे गिरने वाली होती है। टीना भी अनबैलेंस होती है एंड आरजे एंड टीना जो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और इसी टाइम पे वानी भी आ जाती है एंड वानी जब ये देखती है तो उसे बहुत अजीब लगता है कि लाइक वानी सॉरी टीना के ऊपर आरजे है एंड ये चीज़ वानी देख के जो उसके हाथ में जो बुक्स थे ना वो नीचे गिर जाते हैं। तभी आरजे एंड टीना का ध्यान सामने की तरफ जाता है जो कि वानी को देख लेती है आरजे। आरजे जल्दी से टीना के ऊपर उठना चाहती थी बट आरजे के जो सर के बटन थे ना वो टीना के बालों में फंस गए थे एंड वो उठ नहीं पा रही थी। वानी भी थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल फील कर पा रही थी क्योंकि जो आरजे ऊपर से गिरी थी तो वानी सॉरी टीना को भी चोट लग चुकी थी, इसलिए टीना भी जल्दी से उठना चाह रही थी बट चीज़ें ऐसी थी कि हो नहीं पा रही थी। इधर वानी जो है वो कहती है, ठीक है आप लोग कैरी ऑन करो, मैं बाद में आती हूँ। तभी अजय जो है वो टीना के बालों की परवाह किए बिना वो झटके से खींचती है, इससे टीना को और दर्द होती है। आरजे वहाँ से उठती है एंड वानी के पास जाने लगती है। वानी जो होती है बोलती है, ठीक है आरजे आप बुक ऑफिस कैबिन में रख देना, मैं थोड़ा सा कुछ मुझे रिसर्च से रिलेटेड प्रिंसिपल से मिलना है, मैं उनसे मिल के आती हूँ। एंड ये कह के वानी वहाँ से बहुत स्पीड में जा रही थी। आरजे भी वानी की तरफ जा रही थी एंड उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी बट वानी जो है वो बहुत जल्दी में वहाँ से जा रही थी। तभी एक टाइम ऐसा आता है कि कॉरिडोर में ऐसे जो साइड में जहाँ पे कोई नहीं होता है वहाँ पे वानी एंड आरजे पहुँच जाते हैं क्योंकि आरजे रुकी ही नहीं थी वानी को रोकने के लिए। तभी वानी कहती, क्या है आरजे, आप मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो, लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे। तभी आरजे बोलती है, बट आप क्यों वहाँ से ऐसे आ गई, आपने जो देखा वैसा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ बिल्कुल वैसा नहीं है। मैं उसकी हेल्प भी नहीं ले रही थी, वो फोर्सफुली हेल्प करना चाह रही थी, इसी वजह से ऐसे हुआ कि एंड जो आपने देखा वो बिल्कुल सही नहीं हुआ, वो एक तरफा वो झूठ है, वो बिल्कुल पूरा सच नहीं है।
तभी वानी कहती है आप कुछ भी करो आरजे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी आरजे बोलती है बट मुझे फ़र्क पड़ता है ना कि अगर आप मुझे गलत समझोगे, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो। तभी वानी जो होती है बोलती है मैंने कहा ना आरजे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी जो आरजे होती है वो बोलती है बट मुझे फ़र्क पड़ता है ना, आप समझो ना। तभी जो वानी होती है ना वो आरजे से दूर जाने लगती है। तभी आरजे जो इस सिचुएशन ऐसे होती है कि आरजे वानी को रोकना चाहती है, तो इसलिए आरजे ने वानी के कंधे पे ऐसे हाथ रख दिया था। वानी को बहुत गुस्सा आता है एंड वो ऐसे मुड़ती है एंड वो आरजे को एक थप्पड़ दे देती है एंड कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप मुझे कभी भी टच कर लेते हो, आपने अभी उस वक्त क्या किया था, मेरे गालों पे किस क्यों, मुझे पसंद नहीं है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ना ही मैं बनने वाली हूँ, ना ही मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, आपको बात समझ में आ रही है। तभी आरजे होती है वो एक थप्पड़ खाने के बाद से उसके जो होश जो होते हैं ना वो एकदम ठिकाने आ जाते हैं एंड बोलती है आपने मुझे मारा। अपने गालों पे हाथ रखते हुए आरजे बोलती है। वानी कहती है हाँ क्योंकि आपने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, आपकी हिम्मत कैसे होती है मुझे टच करने की। तभी आरजे कहती है सच में मेरी कोई राइट्स नहीं है। तभी वानी कहती है नहीं आपके कोई राइट्स नहीं है, आई बात समझ में, आप पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। एंड ये कह के वानी जाने लगती है। तभी आरजे कहती है ठीक है मेरा कोई राइट्स नहीं है ना, ठीक है। एंड ये बोल के आरजे जितने भी मैथ्स के जितने भी असाइनमेंट के बारे में जितने भी वानी ने बोला था सारी बुक्स उठाती है, बहुत मेहनत करती है उस लाइब्रेरियन से वहाँ से वानी के कैबिन तक लेके आती है, खुद ही लेके आती है। बहुत सारे स्टूडेंट आरजे की हेल्प भी करना चाहते थे बट आरजे किसी की हेल्प नहीं लेती एंड ला के रख देती है। फिर वो क्लास भी अटेंड नहीं करती है, वहाँ से घर चली जाती है। अब 2-3 दिन तक ऐसा होता है कि आरजे वानी को बिल्कुल ही अवॉइड कर रही थी, वो बात ही नहीं करती है। वानी भी देख रही थी, वानी भी गुस्से में थी, वानी भी बात नहीं करना चाहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे किस बात पे गुस्सा थी कि आरजे एंड टीना को इस तरह करीब देखना गुस्सा आ रहा था या फिर आरजे का उसे टच करना गुस्सा आ रहा था। ये सारी चीज़ें वानी भी क्लियर नहीं होती है। 3-4 दिन होने के बाद से आरजे जब क्लास में होती है तभी वानी के क्लास में लेक्चर के टाइम हो जाते हैं तो वानी क्लास में आती है। आरजे बस अपनी नज़रें नीचे किए हुई वो अपने काम कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि अब उसे क्लास बोरिंग लग रही है एंड वो इस तरह से वानी को अवॉइड भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे बार-बार देखने का मन कर रहे थे। आरजे बीच क्लास से उठ के जाने लगती है। तभी वानी कहती है एक्सक्यूज़ मी आरजे, आप इस तरह से क्लास बंक करके नहीं जा सकते हो। तभी जो आरजे होती है बट मुझे क्लास में बोर फील हो रहा है तो मैं जा रही हूँ फ्रेश एयर लेने। तभी जो वानी होती है बोलती है मैंने कहा ना कि मेरे क्लास में आप इस तरह से नहीं जा सकती हैं। तभी आरजे जो होती है बोलती है मैं जा रही हूँ, आपको जो करना है कर लो। तभी जो वानी होती है बोलती है अगर आप मेरी क्लास में दोबारा आओगे तो फिर आपको 50 राउंड मारने पड़ेंगे ग्राउंड के, और नहीं तो आपको कभी भी जीवन में मेरे क्लास में नहीं आने होंगे। तभी जो आरजे होती है बोलती है ओह तो आपको लगता है कि मैं 50 राउंड्स नहीं मार सकती हूँ, मैं अभी मार के दिखाती हूँ। एंड ये बोल के आरजे वहाँ से चली जाती है। वानी को लगता है कि आरजे बस ऐसे गुस्से में बोल रही है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बट सारे जब क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं ठीक है एंड बाकी स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लासेस ख़त्म होने के बाद से वो ऐसे ही बाहर टहल रहे थे। तभी कोई ऐसे कहता है कि पता नहीं आरजे पिछले 1 घंटे से ग्राउंड के राउंड क्यों मार रही है, वो दौड़े जा रही है एंड उसकी हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है। तभी जो टीके होती है बोलती है क्या ठीक क्या आरजे सच में ऐसा कर रही है। एंड टीके दौड़ के जाती है आरजे के पास एंड बोलती है यार तू पागल हो गई है, वानी मैम ने ऐसा कहा भी नहीं था कि तुम्हें राउंड मारने की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई। तभी आरजे बोलती है वो मुझसे बहुत नफरत करती है, मैं उनके सामने अगर तड़प के मर भी जाऊँ ना तभी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता है। एंड मैं ये उनके लिए नहीं कर रही, ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके जो भी फीलिंग्स हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाए। बस अगर ऐसा करने से अगर ऐसा होता है ना तो मैं करूँगी। और मुझे लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, खुद पे आ रहा है। ऐसा क्यों है कि मेरे आगे पीछे इतने पागल है एंड मैं जिसे पसंद करती हूँ वो इंसान मुझे इस तरह से अवॉइड करता है कि मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। तभी टीके बोलती है यार पागल मत हो, तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो तेरे डैड को पता चला ना तो बहुत 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 प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी आरजे बोलती है होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये बोल के आरजे वापस ग्राउंड के राउंड लगाने लगती है। पता नहीं आरजे कितने राउंड लगाए थे लेकिन आरजे की हालत बहुत ख़राब थी, वो 1 घंटे से राउंड में चक्कर लगा रहे थे। अब टीके सोचती है कि अब इसे तो वानी मैम ही रोक सकती है, इसलिए टीके वहाँ से जाती है वानी मैम के पास एंड बोलती है वानी मैम
आरजे पता नहीं क्यों वो ग्राउंड के सच में चक्कर लगा रही है। तभी वानी बोलती है ये उनकी चॉइस है, मैंने उन्हें कहा था कि मेरे क्लास में इस तरह से नहीं जा सकते, मेरी भी कुछ डिसिप्लिन, मेरे भी कुछ नियम है, उन्हें तो फॉलो करना पड़ेगा ना। और मैंने भी उनसे ये नहीं कहा था कि वो अभी के भी जाके कर ले, मैंने बोला था अगर वो जाती हैं तो मेरे नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए उन्हें 50 राउंड्स मारने होंगे। ये बोल के वानी अपना काम करने लगती है। तभी टीके कहना चाहती थी बट कुछ नहीं कहती, वो भी वहाँ से चली जाती है। एंड वो आरजे को बस ग्राउंड में राउंड लगाते हुए देख रही थी, उसे रोक रही थी, पानी दे रही थी, बट आरजे सुन ही नहीं रही थी एंड वो बस ग्राउंड के चक्कर लगा रही थी। धीरे धीरे करते ही कॉलेज में सब के सब स्टूडेंट चले जाते हैं और प्रोफेसर भी एक एक करके जा रहे थे। तभी प्रिंसिपल को ये बात पता चलती है। प्रिंसिपल भी आरजे के पास आते हैं एंड बोलते हैं आरजे आप ऐसा क्यों कर रही है, आपको पता है ना अगर आपके डैड को पता चला तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तभी जो आरजे होती है बोलते टेंशन मत लीजिए प्रिंसिपल सर, आपको कुछ भी कोई कुछ नहीं बोलेगा एंड ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को बस इस तरह से मुझे दोहराना पसंद आ रहा है। गुड डे सर एंड ये बोल के जो आरजे है ना वहाँ से स्पीड में भाग जाती है। प्रिंसिपल भी जब बात कर रहे थे ना तो आरजे के साथ दौड़ते हुए ही बात कर रहे थे क्योंकि आरजे खड़े होकर बात नहीं कर रही थी। तो प्रिंसिपल भी उनकी भी थकान निकल जाती है उतने में ही एंड वो भी कुछ नहीं बोलते हैं एंड वो वानी के पास जाते हैं कि मैंने सुना है कि आपने ऐसा सा बोला, इसलिए आरजे अभी तक 2.5 घंटे से वो दौड़ रही है एंड उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो कभी भी गिर सकती है। तभी वानी बोलती है बट मैंने सर ऐसा नहीं बोला था जैसे वो कर रही है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है, उन्हें 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 बिल्कुल भी डिसिप्लिन, उन्हें भी बिल्कुल भी मैनर नहीं है कि वो क्लास में बीच में से ऐसे उठ के जा रही थी। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने अभी दौड़ने के लिए नहीं कहा था। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तभी जो प्रिंसिपल होते हैं बोलते हैं मैं समझ रहा हूँ वानी, बट प्लीज़ आरजे को रोक लो, वरना आरजे के बाप को पता चला ना तो ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आरजे को कुछ हुआ तो मैं आपसे इस कॉलेज को बचाने के लिए कह रहा हूँ और कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ये कह के प्रिंसिपल जो होते हैं ना वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि अब जो वानी को उन्होंने बोलना था वो बोल चुके हैं। वानी भी अब अपने काम उसके ख़त्म हो ही गए थे एंड वो कहीं ना कहीं आरजे के रुकने की वेट कर रही थी। और जब अब चीज़ें हाथ से बाहर जा रही थी तो वानी भी ग्राउंड में जाती है एंड ग्राउंड में जाते ही वो आरजे को पास बीच में खड़ी हो जाती है जहाँ से आरजे क्रॉस करने वाली होती है। जैसे ही आरजे वहाँ पे जाती है दौड़ते हुए, वो वानी को देख के रुक जाती है एंड कहती है ओह प्रोफेसर आप रास्ते से हट जाइए, दिख नहीं रहा है मैं आपके 50 राउंड्स लगा रही हूँ ग्राउंड के। तभी वानी बोलती है बस कीजिए, आपकी ये बदतमीजी बहुत बढ़ गई है। तभी आरजे बोलती है आप ही ने तो कहा था अगर मैं आपकी क्लास को छोड़ के मैं अगर एग्ज़िट करती हूँ बीच से तो मुझे 50 राउंड्स लगाने होंगे, तो मैं आने वाले क्लास तो मुझे आपके अटेंड करने पड़ेंगे ना, आप प्रोफेसर हैं मैथ की मेरी, तो फिर मुझे इसलिए मैं अभी से ही राउंड लगा रही हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में आपकी कर सकूँ। वैसे भी आपको तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई जिए या ना मरे। एंड ये बोल के आरजे जो है वो वापस जाने लगती है। तभी वानी जो है वो वापस से आरजे का हाथ पकड़ के रोक लेती है एंड कहती है मैंने कहा ना आरजे बस बहुत हो गया आपका ये ड्रामा। तभी आरजे बोलती है उफ़ देखो आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा है। तभी वानी को याद आता है कि उसने आरजे को क्या बोली थी। तभी आरजे बोलती है ठीक है प्रोफेसर आप घर जाइए, मेरे 50 राउंड्स हो जाएंगे, मैं ईमानदारी से 50 राउंड्स करके मैं भी घर चली जाऊंगी। एंड ये बोल के आरजे वहाँ से जाने लगती है। वो उतने देर से जो दौड़ रही थी ना, तो जो ऐसे धीरे धीरे दौड़ रही थी ना उसकी वजह से आरजे को पता नहीं चला था। बट जैसे ही वो वानी से बात करने के लिए वो रुकी तो आरजे को अपनी बॉडी के जो थकान थे ना वो उस पर हावी हो रहे थे। आरजे अब ऐसा लग रहा था आरजे को कि वो अब बस गिर जाएगी तो गिर जाएगी। फिर भी आरजे 2-3 कदम तक ऐसे जाती है वानी के सामने ही, बट 2-3 कदम जाते ही आरजे जो है वो ग्राउंड पे ही गिर जाती है। तभी वानी आरजे के पास आती है एंड कहती है आरजे क्या हुआ आपको, आप ठीक हो। तभी टीके भी वहीं पे बैठी थी एंड ये सारी चीज़ें देख रही थी। टीके भी आती है आरजे के पास एंड आरजे को टीके एंड वानी दोनों उठा के जो कॉलेज के जो नर्सिंग रूम होते हैं ना वहाँ लेके जाते हैं। टीके इतनी घबरा जाती है कि वो आरजे को दादी को कॉल कर देती है। जैसे ही आरजे की दादी ये चीज़ सुनती है कि आरजे की तबीयत ख़राब है एंड वो अभी नर्सिंग रूम में है, आरजे की दादी भी आ जाती है, वहाँ से घर से निकल जाती है। इधर वानी आरजे का हाथ पकड़ के बैठी थी एंड पूछ रही थी नर्स से ये ठीक है ना, इन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तभी जो नर्स होती है वो बोलती है इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा थका दिया है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कर ली है जो नहीं करनी चाहिए थी। तभी वानी कहती है हाँ ये कब से दौड़ रही थी, शायद 3-4 घंटे से दौड़ रही थी।
तभी जो नर्स होती है बोलती है घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दौड़ने की वजह से इनके जो बॉडी है वो वीक हो गए हैं एंड इन्हें बस अब आराम की ज़रूरत है, ये आराम करेंगी एंड तो फिर ठीक हो जाएगी। तभी जो वानी होती है वो वहीं पे बैठी होती है, ठीक है, भी वहाँ पे दूर खड़े ये सारी चीज़ देख रही थी कि वानी किस तरह से आरजे की केयर कर रही है। उसने आरजे के 1 सेकंड के लिए भी अपने हाथ से उसके हाथ नहीं अलग किए हैं। तभी आरजे की दादी आ जाती है एंड जैसे ही आरजे की दादी आती है तो वानी जो है वो आरजे का हाथ छोड़ने वाली थी, बट आरजे ने वानी का हाथ नहीं छोड़ा एंड वानी चाहती थी कि उसे उसके हाथ को छोड़े, बट आरजे ने उसके हाथ इतने ज़ोर से पकड़ा था कि अब वानी से आरजे के हाथ की पकड़ अब छूट नहीं रही थी। आरजे की दादी आती है एंड पूछती है डॉक्टर से क्या हुआ है मेरी पोती को, सब ठीक है ना। तभी जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं कि हाँ, ये काफ़ी देर से दौड़ रही थी इसीलिए इनकी तबीयत ऐसी हो गई है, फिर रेस्ट करेंगी ठीक हो जाएंगी ये। तभी जो दादी होती है कि आरजे को इतना ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी है, ठीक है, आरजे इतना देर दौड़ी क्यों है, क्या हुआ है कॉलेज में। तभी जो टीके होती है वो आरजे की दादी से घबरा जाती है एंड कहती है दादी कुछ हुआ नहीं है, आरजे बस वो खुद से ग्राउंड में राउंड लगा रही थी 50 राउंड्स जैसा एंड इस वजह से उसकी तबीयत ऐसी हो गई है। तभी अजय की दादी बोलती है 50 राउंड्स इसको लगाने की क्या ज़रूरत है, किसी ने पनिशमेंट दी थी क्या। तभी जो टीके होती है वो वानी की तरफ देखती है और बोलती है नहीं दादी, किसी ने भी पनिशमेंट नहीं दी है, वो खुद से दौड़ रही थी। तभी वानी जो होती है वो अजय का हाथ पकड़े ही खड़े होती है एंड कहती है हाँ, मैंने कहा था कि अगर ये मेरी क्लास से बीच से उठेंगी तो इनको 50 राउंड्स मतलब ग्राउंड के लगाने होंगे, तो मैंने ही पनिशमेंट दी थी। ये जैसे बोल्डनेस वानी के आरजे की दादी देखती है एंड आरजे की दादी वानी को पहली बार इस तरह आरजे का हाथ पकड़े हुए देखती है तो दादी समझ जाती है कि ये वही लड़की है जो आरजे को बहुत पसंद है। तभी दादी कहती है ओह, तो आप हैं प्रोफेसर। तभी वानी कहती है जी मैं हूँ वानी। तभी जो दादी होती है बोलती है अच्छा किया, ये बदमाश है, इसे इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, तभी इसके अकल ठिकाने आ जाएंगे। इसे लगता है कि सारी दुनिया की सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, वैसे कोई तो है जो आरजे को सबक सिखा सके। एंड ये बोल के जो आरजे की दादी होती है वो हंसने लगती है। जो 2 बॉडीगार्ड बाहर खड़े होते हैं जिसके साथ दादी आई हुई थी वो भी थोड़े से हंसने लगते हैं। तभी आरजे की दादी उन दोनों को गुस्से में देखती है। तभी वानी अपने मन में सोच रही थी कि मुझे लगा कि आरजे की दादी गुस्सा करेंगी मुझ पे, बट ये कितनी कूल है ना, इन्होंने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं बल्कि ये आरजे को ही बोल रही हैं। तभी वानी का हाथ आरजे का हाथ पे देखते हुए दादी बोलती है आप आरजे का हाथ छोड़ सकती है, आरजे ठीक है ना। एंड जो वानी होती है हाँ एंड बोल के वो आरजे का हाथ छुड़ाने लगती है। आरजे नींद में ही होती है, वो वानी का हाथ छोड़ती ही नहीं है। तभी जो दादी होती है एंड बोलती है आरजे को आरजे प्रोफेसर का हाथ छोड़ो। आरजे जो होती है वो इतनी नींद में होती है कि उसे सुनाई नहीं देता कि दादी ने क्या बोला। तभी जो टीके होती है वो दादी को बोलती है दादी अब चलो अब मैं आपको कॉलेज दिखा देती हूँ। तभी जो दादी होती है वो आरजे एंड वानी के दोनों के हाथ अटैच देखती है एंड सोचती है कि हाँ, मुझे यहाँ से जाना ही बेटर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आरजे की हालत सही में ठीक है। क्योंकि अगर मैं इतने गुस्से में बोलती नॉर्मली तो वो अगर नींद के प्रिटेंड कर रही होती तो वो अब तक हाथ छोड़ दी होती, बट मुझे लगता है कि आरजे सच में बेहोश है, वो शायद सोई हुई है। एंड ये सोचते हुए आरजे की दादी एंड टीके दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब से कमरे में वानी होती है, आरजे होती है। वानी आरजे के हाथ की तरफ देखती है जो नींद में ही वानी के हाथ को बहुत बहुत ज़ोर से पकड़ी हुई थी। तभी वानी बैठ जाती है चेयर के पास एंड कहती है आरजे आप ठीक हो तो मुझे जाने दो ना, मेरे पापा वेट कर रहे होंगे। ये सारी बातें वानी आरजे से कह रही थी। और फिर वानी कहती है आपने ऐसा क्यों किया, आप खुद को इतना हर्ट क्यों कर रही हो मेरी वजह से, आप बहुत गलत कर रही हो, अपने साथ भी मेरे साथ भी। आपको पता है आप जो भी कुछ कर रही हो वो बहुत गलत है, आप स्टूडेंट हो, मैं आपकी प्रोफेसर हूँ, फिर भी आप अपनी हदें पार करती हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आती, मुझे आपकी यही हरकतें पसंद नहीं आती एक्चुअली में। तभी जो आरजे होती है वो नींद में ही, बट वानी के सारे शब्द उसे सुनाई दे रहे थे शायद, पता नहीं। तभी वानी कहती है मुझे जाने दीजिए आरजे, आपकी दादी आ गई हैं, आपने अपनी दादी के सामने भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, पता नहीं वो क्या समझेंगी, मेरे पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, आप अपना ख्याल खुद रखिएगा, मैं जा रही हूँ। इतना कह के वानी जो है वो आरजे के हाथ को अब छुड़ाने लगती है। इस बार आरजे की पकड़ थोड़ी सी लूज हो जाती है एंड वानी सक्सेसफुली आरजे का हाथ छोड़ देती है।
तभी वो आरजे की तरफ देखती है जाते वक्त, जो कि बहुत ही स्वीट एंड इनोसेंट लग रही थी। तभी वानी आरजे के पास आती है एंड उसके कानों के पास कहती है, अपना ख्याल रखिएगा एंड इस तरह की हरकतें मत कीजिएगा। ये कहते हुए वानी की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं एंड वो आरजे के माथे पे हल्की सी किस करती है एंड वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वानी वहाँ से जाती है, आरजे अपनी आंखें खोलती है एंड उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, क्योंकि उसे पता चल गई थी कि वानी जो है उसे पसंद करती है, बट अभी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। एंड वानी के 10 मिनट जाने के बाद आरजे भी बेड से उठना चाह रही थी, बट उसकी बॉडी इतना वीक हो गई थी कि उसे उठा ही नहीं जाता। तभी टीके एंड दादी भी वहाँ से घूम के आ जाते हैं एंड वो आरजे को स्ट्रगल करते हुए देख रहे थे कि आरजे बेड से उठना चाह रही है। तभी दादी कहती है, वहीं पे लेटी रहो, किसने कहा था तुम्हें इतने राउंड्स मारने के, अपना ख्याल नहीं रखने आता, हाँ। तभी जो आरजे होती है वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है एंड कहती है, दादी अभी तो मत डांटो। एंड ये कह के आरजे अपने हाथ फैला देती है, जस्ट लाइक कि वो चाहती है कि दादी उसके गले लगा ले। दादी भी इस चीज़ को समझती है एंड वो आरजे को जाके गले लगा देती है एंड कहती है, ओह मेरी राजेश्वरी, अभी भी छोटे बच्चे की तरह कितनी प्यारी है। तभी आरजे जो है वो ना दादी को बोलती है, दादी फिर से मुझे आप मेरे नाम से मत बोलो, यहाँ पे किसी ने सुन लिया तो क्या मेरे इम्प्रेशन रहेंगे। तभी जो दादी होती है बोलती है, ओह तुम्हें राजेश्वरी इतना नापसंद है। तभी आरजे बोलती है, हाँ बहुत ज़्यादा। तभी जो दादी होती है, मुझे भी तो तुम्हारा इस तरह की हरकतें मुझे तुम्हें पसंद नहीं है, तुम भी तो करती हो ना, क्यों किया इतनी राउंड, हाँ। एंड तुम्हारी पसंद तो वैसे बहुत अच्छी है। तभी जो आरजे होती है वो बोलती है, क्या कौन सी पसंद की बात कर रहे हो दादी, मैं समझी नहीं। तभी जो दादी होती है बोलती है, हाँ हाँ समझ में तुम्हें कैसे आएगी, नींद में भी उसकी हाथ तुमने छोड़े ही नहीं थे। तभी जो आरजे होती है, किसकी बात कर रही हो दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो दादी होती है बोलती है, वही जो प्रोफेसर की जिसकी हाथ तुम छोड़ नहीं रही थी, वैसे वो प्रोफेसर कहाँ गई थी, तो बहुत प्यारी, कभी उसे अपने घर पे बुला के लेके आओ, मैं भी तो मिलूँ तुम्हारी पसंद से। तभी आरजे जो होती है वो सुन के खुश होती है, बट इंस्टेंट वो थोड़ी सी उदास हो जाती है एंड कहती है, दादी मैं उन्हें पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझसे बहुत नफ़रत करती है। ये बात सुनते ही आरजे की दादी बोलती है, अरे किसके इतने किस्मत ख़राब हो गए हैं जो हमारी इतनी प्यारी आरजे को पसंद नहीं करते, तुम पे तो सारे लोग फिदा करते हैं, तो फिर वो लड़की क्यों तुम्हें पसंद नहीं करेगी, करती है, तभी तो तुम्हारा हाथ पकड़ के वो इतनी शांति से बैठी हुई थी एंड मैं आ भी गई थी, तब भी उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, ये इस बात की गवाह है कि वो तुम्हारी परवाह करती है। तभी आरजे जो होती है बोलती है, सच में दादी वो मेरी परवाह करती है। तभी जो दादी होती है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है, तुम्हें अपना बिजनेस देखना है, ये सब चीज़ पे ध्यान दो। तभी जो आरजे होती है वो बोलती है, क्या दादी आप भी डैड की तरह बात करने लगे हो। तभी जो आरजे की दादी होती है वो आरजे से बोलती है, डैड से याद आया, तुम्हारे पापा आज शाम को घर आ रहे हैं, कहो तो उन्हें बता दूँ तुम्हारी इस हालत के। तभी जो आरजे होती है वो बोलती है दादी से, नहीं दादी, अगर डैड को पता चल गया तो अलग ही सीन हो जाएंगे, प्रोफेसर के लिए अच्छा नहीं होगा एंड कॉलेज के लिए भी अच्छा नहीं होगा, हम इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, घर चलते हैं। तभी जो दादी होती है वो बोलती है, तुमसे खरा तो हुआ जा नहीं रहा है, तुम घर चलोगी। तभी जो आरजे होती है बोलती है, नहीं दादी मैं खड़ा हो सकती हूँ, एंड ये कहते ही वो दादी को दिखाने के लिए खड़े होने की कोशिश करती है, बट जैसे ही खड़े होने की ट्राई करती है, आरजे के पैर ऐसे थोड़े से घबरा से जाते हैं, मतलब ऐसे काँपने लगते हैं एंड आरजे जो है वो इंस्टेंट ही ऐसे बेड पे गिर जाती है। तभी दादी बोलती है, देखा तुमसे खराब ही नहीं हुआ जा रहा है और तुम घर जाने की बात कर रही हो। ये बोल के दादी बोलती है, ठीक है इसकी हेल्प करो एंड घर ले चलते हैं। एंड जो बॉडीगार्ड भी होते हैं वो भी आते हैं, आरजे की हेल्प करते हैं एंड घर जाने में मदद करते हैं। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।